तो क्लास 9 से अपने वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज क्या करेंगे, 5वां चैप्टर करेंगे शुरू। तो सचिन बुक्स वो तो निकालो और खोलो। अध्याय 5 क्या नाम है, समांतर श्रेणी। सचिन कॉपी में लिखो अध्याय 5। समांतर श्रेणियाँ, श्रेणी भी बोल सकते हो, श्रेणियाँ भी बोल सकते, एक ही बात है। एपी शॉर्ट फॉर्म में इसका बोला जाता है एपी, याद है। इसमें आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो एपी क्या होती है वो देखो। पहले माना हमने कोई दो नंबर सीरीज लिखी, मतलब ऐसा कुछ। तो जब भी कोई सीरीज आती है और उसमें उनके बीच का जो गैप है अगर वो समान रहे, वो क्या रहे, समान, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब एक जैसी श्रेणी, समान पदों का अंतर, ठीक है। जो पद है उनके बीच में जो अंतर है वो समान है, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप बोलना चाहोगे तो इनके बीच में गैप कितना है, 2 का। इनके बीच में भी 2 2 2, सब में 2 2 का है। और ये जो 2 है इसे आप डी बोलते हो। क्या बोलते हो, डी। डी को हिंदी में बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। यहाँ पर मैं लिख लूं डी बराबर क्या होता है, सार्व अंतर, जो कि क्या होता है, पीछे वाले में से अगले वाले को माइनस करने पर प्राप्त होता है। अब इसमें देखो कुछ बेसिक चीजें बताता हूं मैं। ए बराबर होता है प्रथम पद। किसी भी श्रेणी का क्या होता है, प्रथम पद। ए का वैल्यू मतलब प्रथम पद। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कोई बता सकता है कितना हो सकता है, 2। जो पहला पद होगा वही ए है आपका, प्रथम पद। जो पहला पद है वही का है आपका ए है। तो प्रथम पद ये डी बराबर सार्व अंतर, मतलब डी दूसरे में से पहले को माइनस करना है या तीसरे में से दूसरे को माइनस करना है। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3। कहने का मतलब इसको a1 बोलेंगे, इसको a1, इसको a2, इसको a3, इसको a4, इसको a5, इसी प्रकार ये आगे चलता है, ठीक है। अब जब भी a3 माइनस a2 करोगे तब भी 2 आने वाला है, a4 माइनस a3 करोगे तब भी 2 आएगा, a2 माइनस a1 करोगे तब भी 2 आएगा। तो यही मैं लिख रहा हूँ कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 सबकी वैल्यू समान आएगी और उसे हम क्या कहेंगे, डी या सार्व अंतर, ठीक है। इसमें एक अंतिम चीज होती है an। इसको बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोला जाता है, अंतिम पद। अंतिम पद इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस l माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, जहां पर n तो है पदों की संख्या, a है प्रथम पद और d क्या है, सार्व अंतर। क्लियर। तो यहाँ तक ये जो कुछ बेसिक चीजें इसको लिखो एक बार, उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपके, क्वेश्चन क्या ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। फाइव 5.1 में पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। 5.2 का दूसरा क्वेश्चन है, देखो उसमें आपको बोला एपी का 4 पद ज्ञात करें। एपी के प्रथम 4 पद, एपी के 4 पद ज्ञात करो। एपी के 4 पद ज्ञात करो। इसमें पहला सवाल है ए बराबर है 10 और डी बराबर भी है 10। तो देखो कैसे करना, पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको करने हैं। तो देखो प्रथम पद 10 दिया गया है, डी की वैल्यू 10 दी गई है। तो आपको क्या पता है कि एपी क्या होता है, a1 होता है, a2, a3, a4, इसी प्रकार चलती रहती है। तो अपने को इन सभी पदों के आंसर निकालने। तो a1 तो क्या हो जाएगा, खुद 10 ही है, खुद 10 है। a2 की वैल्यू निकालनी है, तो a2 की क्या निकलती है, a प्लस डी लिखने पर, यानी कि जो ये होता है उसमें एक कम करके डी लिखना है। जैसे कि a3 होगा तो a3 क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस
2d। ये कैसे आते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। मान लो चौथा पद निकालना है, ठीक है। चौथा पद निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो a की जगह यही रखो, n की जगह क्या आ जाएगा 4, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। यानी कि यहाँ पर a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 3d। इसी प्रकार सभी के ऐसे होते हैं, जैसे कि ये a4 का है a प्लस 3d, अगर a5 होगा तो क्या आ जाएगा a प्लस 4d, अगर 6 होगा तो a प्लस 5d, अगर 100 होगा तो a प्लस 99d। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार a2 होगा तो a प्लस d लिखना, a3 होगा तो a प्लस 2d, a4 होगा तो a प्लस 3d, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। तो अब इनके आंसर निकालने सामने सामने, a कितना है 10, d कितना है 10, कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार a कितना है 10 इंटू 2 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करो कैसे हो जाएगा, देखो 10 तो ऐसे लिखो, पहले गुणा करना, कितना हो गया 20, 20 प्लस 10 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30 क्या हो जाएगा 40। आया समझ में कैसे किया। अब इसको व्यवस्थित तरीके लिखना है। अतः AP बराबर क्या है, प्रथम पद क्या है 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40 और इसी प्रकार चलती रहेगी। अपने को 4 पद निकालने थे, ये प्रथम 4 पद आ गए। आया समझ में, और ये इसका आंसर है। लिखो इसको, चलो इसका पहले दूसरे का ये 5.1 है, 5.1 कर देना। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरे क्वेश्चन में आप देखो, दूसरे में आपको बोला है कि a की वैल्यू तो है -2 और d की वैल्यू है 0। तो आपको कुछ नहीं करना, a1 तो हो जाएगा -2, a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। इस प्रकार इसमें चेंजेस करते रहो, मतलब आप अलग से क्वेश्चन करो, लेकिन क्या चेंजेस करने को मैं बता रहा हूँ। a और d इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन को तो वो करना आपको, ठीक है। a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है और a4 निकालना है। कर लोगे? करो इसको। ये सर कर लेंगे। ये इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है इसमें, दूसरे में तो आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। अब मैं तीसरे का एक बता रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेना एक बार। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एपी के प्रथम पद व सार व अंतर ज्ञात करना आपको, ठीक है। दूसरे में एक प्रकार सारे एक जैसे थे, तो वो दूसरा आपको कर लेना, सारे करने हैं मुझे। और तीसरे का आप एक दो क्वेश्चन में बता देता हूँ। 3 1 -1 और -3, ये एपी दी गई आपको। एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लो, बाकी आप लोग कर लेना। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले प्रथम पद तो जो पहला होगा वही होगा, यस। तो ये तो प्रथम पद तो डायरेक्ट निकलेगा, आपकी जो पहला है वो प्रथम पद है। उसके बाद आपको निकालना है डी। तो डी आपको कैसे निकालना है, a2 - a1 करके, क्या करके a2 - a1 करके। a2 क्या है 1 माइनस a1 क्या है 3, तो -2, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। बस यही आंसर है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। a की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, d की वैल्यू a2 - a1 करने, या a3 - a2 कर दो, ये माइनस करोगे तो भी वही आएगा। देखो एक बार देख लो, जादू पूरा ही देख लो। a3 - a2 करोगे तब भी यही आएगा। कैसे, a3 ये है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप a4 - a3 कर दो तो भी ये आएगा। a4 ये है, माइनस ये करना है तो माइनस का 1, एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस और +1, इसका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ऐसा कुल मिला के आप कुछ भी कर लो, आपके आंसर वही आएगा जो होना चाहिए इसका। तो a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल लोगे तो इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो इसके सारे कर लेना। चलो तीसरे के आप तीसरे के जो भी है वो एक बार आप कर लेना। मैं चौथे का भी एक पता कर रहे थे, चौथे का एक कर लेते, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा।
ये सिंपल सिंपल है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, वरना सारे करवा देगा। ठीक है, चौथे का पहला है और चौथे में आपको क्या करना है, 2 4 8 16। अब आपको इसमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो इनके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर ये एपी होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। माना एपी इधर है तो सबसे ए की है या नहीं इसकी जांच कैसे होगी, डी की वजह से। किससे होगी, डी की वैल्यू निकालनी है। a2 a1 से जो आती है वो a3 a2 से आती है, a4 a3 से आएगी वो। सारी वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर ये सारी वैल्यू सेम आ गई तो एपी है, और अगर अलग अलग आ गई तो एपी नहीं है। तो आप यहाँ पर a2 a1 करना है, यानी 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। 8 - 4 क्या आ गया, 4। 16 - 8 क्या आ गया, 8। तो मुझे बताओ जरा इनकी वैल्यू समान आई है या अलग अलग आई है, ये तो अलग अलग है ना। तो जब डी का मान समान नहीं है, अतः डी का, या डायरेक्टली लिखो डी के मान समान नहीं है, अपने को दिख ही रहा है डी के मान समान नहीं है, तो आप अतः लिख सकते हो कि यहाँ जो दिया गया है आंकड़े वो एपी नहीं है। सिंपल सा लिखना, बस आपका काम खत्म। ठीक है, इतना ही है। तो अब इसमें अगर एपी है तो फिर अगले 3 पद हम निकालेंगे। जैसे कि ये 4 तक है तो आपको निकालना है a5 a6 a7 और a8। कैसे निकालोगे, a + 4d के तरीके से, a + 5d a + 6d और a + 7d। अगर एपी है तो इसमें नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, ये इतना ही आंसर है। अगर कोई एपी है, इसके सारे मान समान आ गए तो आपको ये भी आगे निकालना है। ठीक है, कर लोगे। चौथे के सारे कर लेना, तीसरे के सारे कर लेना। 5वां क्वेश्चन है इसमें, 5वां क्वेश्चन, चौथे का 5वां आ गया। अच्छा ठीक है, चौथे का 5वां एक बार देख लो। इसको लिखना आपको साइड में, मैं करवा देता हूँ, 1 सेकंड इधर मैं कर लो, आप लोग लिख लेना एक बार। चौथे का 5वां क्या क्वेश्चन है, 3, 3 √ 2, 3 + 2 √ 2, 3 + 3 √ 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसमें देखो ए की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 3। ए की वैल्यू तो डायरेक्टली 3 है। अब ए की वैल्यू से आपको क्या निकालना है, डी निकालने से पहले उसी से पता चलेगा। तो आपको करना है a2 - a1, सिंपल सा। तो a2 क्या है, 3 + √2 - 3। तो यहाँ से 3 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। उसके बाद क्या करना है, a3 - a2। a3 क्या है, ये, a2 क्या है, ये। तो माइनस में 3 + √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 + 2 √2 -3 और -√2 ये होगा। अब देखो 3 से 3 तो कट गया, 2 √10 में से 1 √2 गया तो क्या आएगा, √2। उसके बाद क्या करना है, a4 - a3 करना है। a4 क्या है, 3 + √3, 3 √2 माइनस में ये वाला 3 + 3 √2 -3 और -2 √3। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 √2। क्या बता, ये √2 ये √2 ये √2 तीनों सेम आ गए। तो आप क्या कहोगे, ये एपी है। एपी है तो आपको अगले 4 पद और निकालने, वो तो निकालोगे दूसरे में किया वैसे का वैसे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे अपने कल बढ़ेंगे। ठीक है।